अच्छा, कुछ तरीके हैं फ़िशिंग के जो हैकर्स यूज़ करते हैं, उनमें से एक है ड्रॉपबॉक्स का कि आपको एक ईमेल आएगा कि आपको एक ड्रॉपबॉक्स पे फ़ाइल आई है और वो बहुत बड़ी फ़ाइल है और वो ओपन नहीं हो सकती, तो इसलिए जो साइन इन करें और जो है जो डॉक्यूमेंट आपको आया है उसे देखें। तो ये एक फ़ेक मेल होता है। कई कई जो होते हैं क्लाइंट्स वो तो उसे डायरेक्टली जंक में फेंक देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर दफ़ा जंक में उसे फेंकें। हो सकता है वो आपके प्राइमरी ये मेल बॉक्स में भी आ जाए। तो ये एक तरीका है फ़िशिंग का जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं, कि फ़ेक डॉक्यूमेंट आपको आया है एक, तो जो विक्टिम होता है वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्यूरियस सॉरी हो जाता है और वो देखता है इसे और इसमें मेंशन भी है इनवॉइस, तो इनवॉइस वो देखेगा यार कौन-सी मैंने तो कोई चीज़ खरीदी नहीं, तो वो थोड़ा जो है ना क्यूरियस हो जाएगा और इस फ़ाइल को या इस लिंक पे वो चला जाएगा। एक और फ़िशिंग की एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपको एक ईमेल आता है कि आपका जो बिल है वो ड्यू है। ठीक है, आपने जो बिल है वो पे नहीं किया, काइंडली इनवॉइस को चेक करें। तो जो विक्टिम होता है वो अगेन क्यूरियस हो जाता है, यार मैंने तो कोई चीज़ खरीदी नहीं या फिर मुझे याद नहीं रहा, ये वैसे ही पैसे वगैरह ना काट लें, तो मैं इनवॉइस वगैरह देखता हूँ कि किस चीज़ के ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेगा और लिंक पे भी शायद वो चला जाए। एक और एग्जांपल है जिसमें जो हैकर होता है वो क्लेम करता है कि वो एचआर से है, ठीक है? और वो बताता है कि कंपनी में थोड़ी चेंजिंग हुई है या आपकी सैलरी जो है रेज़ हुई है, काइंडली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक करें। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे जो विक्टिम होता है वो लिंक पे क्लिक कर देता है। एक और एग्ज़ाम्पल है कि आपका जो मेल है वो अपग्रेड हो चुका है, जैसे कि हॉटमेल है, वो अपग्रेड हो चुका है आउटलुक.कॉम पे, काइंडली अपना जो अकाउंट है उसे रीएक्टिवेट करें साइन इन करके। तो जैसे आपको ये अकाउंट साथ live.com का यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है, तो ये सस्पिशियस नहीं लग रहा, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर कोई और लिंक हो सकता है, ठीक है? यहाँ तो सिर्फ़ आपको ये नज़र आ रहा है कि ये है, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर कोई और लिंक हो सकता है, कैसे? वो मैं आपको थोड़ी देर में एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। उसके बाद ये एक वेरी पॉपुलर मेथड है फ़िशिंग का कि आपका पेपाल अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। काइंडली जो है आप साइन इन करें और अपने अकाउंट को सिक्योर करें। तो जो बंदा होता है वो डर जा रहा है कि यार मेरा पैसे हैं इसके अंदर, तो ये क्लोज़ हो गया। पैसे ना जाते रहें, तो वो जो है ना जल्दी-जल्दी में उसे समझ नहीं आती और वो लॉगिन कर देता है। ज़रूरी नहीं कि पेपाल का आए, आपको किसी और का भी आ सकता है, ईज़ी पैसा का आ सकता है, एचबीएल का आ सकता है, यूबीएल का आ सकता है, आपके अकॉर्डिंगली आपका जो भी बैंक है, पेयोनेर का आ सकता है। तो ये एक वेरी इफेक्टिव मेथड है ये भी। उसके बाद एक और है जिसमें हैकर क्लेम करेगा कि वो एचआर डिपार्टमेंट से है और कंपनी में थोड़ी चेंजिंग हुई है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं काइंडली उन्हें रिव्यू करें और जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ क्लिक हियर टू सी रिवाइज्ड हॉलिडे एंड सिक पे डॉक्यूमेंट। तो जो होता है विक्टिम उसे नहीं पता लगता और वो जो है कर देता है, क्लिक कर देता है लिंक्स पे। उसके बाद ये मेरे ख़्याल से टॉप पे है मेथड जो कि अनयूजुअल साइन इन एक्टिविटी का, कि आपके अकाउंट में साइन इन जो एक्टिविटी है वो अनयूजुअल थी। तो आपको लगता है कि हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो रहा था, ठीक है? कोई उसे हैक करने की कोशिश कर रहा था, तो आपके ज़हन में पहले से होता है कि आप हैक हो चुके हो, तो आप फिर आपको डर नहीं होता बाद में कहीं लिंक्स पे क्लिक करने का, साइन इन करने का, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं कि आपके अकाउंट में साइन इन एक्टिविटी अनयूजुअल थी, काइंडली जो है इस लिंक पे क्लिक करें, साइन इन करें, दोबारा सिक्योर करें पासवर्ड वगैरह जो भी है, तो वो सारा सिस्टम जो है वो ऐसे होता है और वो जो है आपको फ़िशिंग पेज पे भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ये पेज है, ठीक है? ये देखें, ये एक पेज है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, साइन इन पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं माइक्रोकॉफ्ट है, ठीक है? तो थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग करते हैं जो हैकर्स होते हैं, जिससे जो है विक्टिम को इतना पता नहीं लगता। अनदर मेथड इज़ कि आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करें इमीडिएटली। तो जब आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे वो आपको फ़ील्ड भी दे सकते हैं कि आपका ओल्ड पासवर्ड क्या है और आपका जो है न्यू पासवर्ड क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी उसकी।
उसके बाद वन मोर थिंग है जिसमें जो हैकर होता है वो ही क्लेम्स टू नो यू। ठीक है, आपके अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, और आपने बेशक अपने फ्रेंड्स हाइड किए हुए हैं, तो अगर आपने प्राइवेसी लगाई हुई है, ठीक है, किसी किस्म की भी, तो उसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे अगला क्लिक करके आपके लाइक्स देख सकता है कि किस किसने लाइक किया है, किस किसने कमेंट किया है। ठीक है, तो उसे पता लग जाएगा आपके फ्रेंड्स कौन-कौन से हैं। तो उनकी आइडेंटिटी भी चोरी कर सकता है वो, ठीक है? उनकी आइडेंटिटी चोरी करके वो आपको बोल सकता है कि वो क्लेम कर सकता है कि मैं वो हूँ और आपको इनवाइट कर सकता है टू ओपन सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, ठीक है? तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें एक और है जिसमें जो है आपको बोला जाता है कि आपका जो टैक्स रिफंड है, वो आया है और काइंडली अपना रिफंड क्लेम करें इस लिंक पे क्लिक करके। तो जब हैकर उस लिंक पे क्लिक करता है, तो वो क्लेम करने की बजाय दे जिसे लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है? वन मोर थिंग ये भी एक है जिसमें कोई क्लेम करता है कि वो अपने बैंक से उसके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें मेंशन है 4.2 मिलियन डॉलर्स हैं और वो डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी बैंक में तो उसे कोई बंदा नहीं मिल रहा तो उसे जो मिला वो आप हो ट्रस्टवर्दी तो आप जो है 20% रख लेना तो मेरा जो है ट्रांसफ़र जो है कर देना अपने बैंक की डिटेल्स भेज दो। देखिए यहाँ पर है MOA.gov क्योंकि जो GOV की साइट होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये अपना ईमेल दे रही है @hotmail.com क्योंकि नेम में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो यार, नेम में आप @FBI भी टाइप कर सकते हो, ठीक है? नेम में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये हॉटमेल का जो है ईमेल दे रही है और इस तरह जो है वो आपको कोई क्लेम करेगा कि वो फलाँ-फलाँ बंदे को जानते हैं, जैसे कि इसने बोला है कि लीबिया का जो आई डोंट नो पॉलिटिशियन था, उसका मर्डर हो चुका है। इन्फॉर्मेशन राइट भी हो सकती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन लेकिन ज़रूरी नहीं हो ही नहीं सकता कि जो है ना, ये उसकी बेटी हो और वो आपको 4.2 मिलियन डॉलर जो है डिपॉज़िट करना चाहिए। हैकर्स की होती हैं, चालें होती हैं जो वो खेलते हैं। लेकिन जब किसी को 4.2 मिलियन डॉलर्स नज़र आते हैं और उसका 20% जो राउंड अबाउट बनता है 11-12 करोड़ तो बेवकूफ़ जो होते हैं ना यार, वो इस तरह कर देते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं दैट क्लेम्स टू बी स्मार्ट और उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो करोड़ों का तो नहीं होता खैर, लेकिन उनको अगर बोला जाए कि यार आपका जो है ना एक ये गाड़ी निकली है, ये निकला है, आपने ये करना है, वो करना है, तो एक गाड़ी के लिए भी कर देते हैं, ये तो फिर जो है ना 10-11 करोड़ की बात है। तो इस तरह जो है ना हैकर्स करते हैं, स्कैम करते हैं। तो इस तरह जो हैकर्स होते हैं वो फ़िशिंग ईमेल्स वग़ैरह जो होते हैं वो सेंड करते हैं।